नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति अनमोल वचन में। आज हम लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्राचीन कथा, जो हमें सच्चे धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था। यहाँ तक कि बाजारों में भी अन्न की बिक्री बंद रहती थी। सब लोग केवल फलाहार करते और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते। एक दिन भगवान श्री हरि ने सोचा, देखें यह राजा कितना धर्मपरायण है। इसलिए भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजमार्ग पर बैठ गए। राजा जब वहां से गुजरा तो उस स्त्री की अद्भुत सुंदरता देखकर ठहर गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वह स्त्री बोली, मैं बेसहारा हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं, न कोई सहारा न कोई ठिकाना। राजा उसकी रूप रंग और वाणी पर मोहित हो गया। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। राज्य का पूरा अधिकार मुझे देना होगा और मैं जो बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा पहले से ही उसके मोह में फंसा था। उसने बिना सोचे सब स्वीकार कर लिया और उसे महल ले जाकर विवाह कर लिया। अगले दिन देव उठनी एकादशी का पावन दिन था। रानी ने आदेश दिया, आज बाजार खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। फिर उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया और राजा के सामने परोसा। राजा यह देखकर घबरा गया और बोला, रानी, आज तो देव उठनी एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब वह रानी क्रोधित होकर बोली, तुमने वचन दिया था कि मैं जो बनाऊंगी वही खाओगे। अगर तुमने मना किया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा का हृदय दहल गया। वह अपनी बड़ी रानी के पास गया और सब बताया। बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म को ना छोड़िए। बेटा तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म खो गया तो सब खो जाएगा। यह सुनकर रानी रोने लगी। इतने में बड़ा राजकुमार वहां आ गया और मां की आंखों में आंसू देखकर बोला, मां, क्या हुआ? जब उसे पूरी बात पता चली तो वह शांत स्वर में बोला, पिताजी, आप धर्म की रक्षा करें। यदि मेरे सिर से धर्म की रक्षा होती है तो मैं सिर कटवाने को तैयार हूं। राजा का हृदय टूट गया, लेकिन धर्म पालन हेतु वह तैयार हो गया। तभी वह सुंदर स्त्री हंस पड़ी और उसी क्षण उसका दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। भगवान बोले, हे राजन, तुमने कठिन परीक्षा में सफलता पाई है। तुम्हारा धर्म अटूट है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारे पास सब कुछ है, बस आपकी कृपा बनी रहे, यही वरदान दीजिए। तभी स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपा और भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस धर्मनिष्ठ राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने, पढ़ने या जय श्री हरि का उच्चारण करने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे प्रसंग सुनने के लिए भक्ति अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।